दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चार्ट पड़ा है और चार्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पड़ा हुआ है। और एनएससी में जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसी के हिसाब से ये पैटर्न बना के मैंने डाउन जोन्स का जो चार्ट है उससे करेक्ट किया है। जबकि डाउन जोन्स का जो चार्ट है यहाँ पर कुछ कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही है, उसको हम ग्रीन समझेंगे। जो ग्रीन दिख रही है वो हमें रेड समझनी है। तो यहाँ पर मैं हमेशा मेरे ग्रुप के अंदर एक चीज कहता हूँ कि आपके ड्रोन ब्रेन के दोनों हिस्सों को आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका इमोशनल की जगह पे आपका ट्रेडिंग प्रोफेशन निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। तो ये पहले तो वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज है। इसका पेपर ट्रेडिंग से ही लेना देना है। मान लो आपको पेपर ट्रेडिंग ही करनी है और आपको इसी 100 से 200 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में एक्यूरेसी आती है, तो कई नंबर्स के बारे में आपको पता चलेगा, सीक्रेट्स के बारे में आपको पता चलेगा, इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बाय ऑर्डर लगा दे, कहाँ पर सेल ऑर्डर लगा दे, उसके बारे में वो बहुत लेट में पता चलेगा। जब तक आपका जो मेडिटेशन लेवल है ऊपर नहीं आता है तब तक बहुत ही मुश्किल चीज़ें ढूंढना। यानी तो एजुकेशन पर्पज वीडियो है। एनएसएस ये एनआईसीएम की एग्जाम दे रहा हूँ मैं अभी, एफ एंड की। तो उसी में से मुझे कुछ क्ल्यू मिले हैं, तो मैं उसके आधार पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, बराबर। एजुकेशन पर्पज वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो है, ये समझ कर ही आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बराबर। तो यहाँ पर डाउ जोन्स का चार्ट है, उसमें से मैंने इस चीज़ को निकाल के लाया हूँ, बराबर। तो यहाँ पर देख लो कि जिस तरह से डाउन जोन्स यहाँ से मैंने रिवर्स कर दिया चार्ट को। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चार्ट में ये सेटिंग में जाने के बाद में मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। तो चीज़ों को उल्टा देखोगे तब सीधी होगी, और जब चीज़ों को सीधा देखो तब उल्टी होगी। तो आप सीधा देख रहे हो तो उल्टा हो रहा है, तो उल्टा देख के सीधा क्यों नहीं करते हो, जिसको कहते हैं ब्रेन के दोनों हिस्सों का उपयोग करना, बराबर। तो यहाँ पे जैसे हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, इस सपोर्ट से लेके समझ लो, हमें ये सोचना है कि ये सपोर्ट से लेके ये 42,000 41,935 का जो सपोर्ट है, यहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, ये दीवार को तोड़ दिया इसने, बराबर। फिर यहाँ पे चला गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो भी मार्केट क्लोज किया ना, यहाँ पर तो पुट होने वाली है कल, समझ लो। लोग ये भ्रमणा में, लेकिन ये नहीं पता है कि एचडीएफसी जो है ना अपना रंग दिखाने वाला है। एचडीएफसी में कुछ रिजल्ट आने वाले हैं और अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो क्या करती है पता है आपको, कि जैसे रिजल्ट करीब होते हैं तो एचडीएफसी और ऊपर जान देती है। तो जो अगला रजिस्ट्रेशन मान लो, मैं आपको ये दिख रहा हूँ, ये 9 जनवरी का मैंने यहाँ पर चार्ट निकाला है। तो एचडीएफसी के चार्ट में अगर बताऊँ तो ये अभी उतरने के बाद में जो दिन आएगा, जैसे 16 तारीख आएगी, तो 16 तारीख के अंदर जो एच डी एफ सी का आपको जो हाई मिलने वाला है, वो हाई मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया है। 42,597 का आपको हाई मिलेगा। तो एच डी एफ सी उसको यहाँ पे खींच के ले जाएगा और ले जाएगा डबल टॉप। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ से तो भैया सेलिंग ही होने वाली है। तो मैं पहले ही बता दूं कि हर स्ट्राइक का एक इम्पोर्टेंस होता है। हर स्ट्राइक प्राइस के अंदर कोई भी सेलर्स अगर मान लो पड़ा है ना, तो उसको थोड़ा बहुत लॉस भी देखना पड़ेगा, उसके बाद में उसे प्रॉफिट मिलेगा। अगर पुट बायर है तो पुट बायर है, तो पुट पुट अगर वो सेल कर रहा है तो पुट में उसको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा नुकसान भी देखना पड़ेगा। अगर कॉल सेल करता है तो कॉल वाले को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी देखना पड़ेगा। सीधा सीधा प्रॉफिट खाते में नहीं आता है, इतना चीज ध्यान में रखें। सेलर्स को भी, तो सेलर्स लोगों के अंदर पेशेंस होता है, लेकिन रिटेलर्स में पेशेंस बहुत कम होता है। तो आपको एक थोड़ी बहुत मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ कि यहाँ से अगर 42,597 अगर मान लो यहाँ पर मार्केट जाता है, बराबर, या मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होता है कि 42,400 के करीब अगर ओपन होता है, तो इतना जरूर समझ ले कि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग और आने वाली है। 42,400 पे कहीं ओपन हो गया, 42,300 पे कहीं ओपन हो गया, तो सीधा सीधा सेलिंग नहीं आएगा। पहले ही ध्यान रखो, सीधा सीधा पुट मत ले। बिकॉज की 42,597 जो है ना उसका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हुआ है, वहाँ पर पुट राइटर बैठे और वो खींच कर लेके जाएंगे। तो 42,597 पे ये जाके उसका टारगेट जो है हिट कर देगा और आपकी ऐसे हिट हो जाएगी। तो वहाँ पे कॉल बाइंग होनी है, और 42,500 42,400 42,300 की कॉल बाइंग होनी है, बराबर। तो मॉर्निंग का वक्त है, जैसे 9:15 9:30 बजे तक की बाइंग तकरीबन रह सकती है, बिकॉज कि वहां पर कॉल पुट दोनों चलने वाली है एक ही स्ट्राइक प्राइस की। और अगर मान लो कि 42,597 पर ही मान लो ओपन हो गया है, तो इतना जरूर बता दूं कि 42,597 पे जो भी ओपन हुआ है, तो वहां से सीधी सीधी यानी एक पुट पुट की यानी रैली आएगी। यानी एक बोलते हैं ना कि जैसे पुट ही होना है, तो वहां से सीधा 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 यहाँ से डाउन, तो यहाँ से कहाँ तक 42,400 तक डाउन हो सकता है। और 42,400 से वापिस एक स्कैल्पिंग बाय आती है, बिकॉज के 3 मिनट की कैंडल है, तो 3 मिनट की कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग बाय स्कैल्प पुट यहाँ से होगी और वही वापिस 500 का रिस्पेक्ट करेगी। तो मैं ज्यादा अगर नहीं बताऊँ तो ये यहाँ तक तो नहीं, लेकिन यहाँ तक तो जरूर जा सकता है ये।
तो अगर मान लो यहाँ से भी गया तो आप अगर मान लो कहीं फंसे पड़े हो, आपने अगर मान लो कहीं कॉल लिया और आपके अंदर कॉल में लॉस हो गया, तो आप कॉल में यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो वापिस और निकल भी सकते हो, बिकॉज कि आपकी स्ट्राइक जो ली है वो आपको रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन पुट ली है तो पुट में आपका प्रीमियम 100% घिसने वाला है। पुट लेके बैठे हो तो आपका जो प्रीमियम है वो 11 बजे तक आपका घिसने वाला है, 12:30 तक घिसने वाला है, इतना जरूर समझ लेना। तो यहाँ पर मान लो कि कोई बंदा ये सोच रहा है कि भैया मैंने तो भैया पुट ले ली है, तो पुट की असल उसकी यहाँ हिट होनी है। तो वो लेवल कौन सा है? तो 42,600 का लेवल है जहाँ पर उसकी पुट लेवल हीट होनी है, बराबर। तो इतनी जल्दी भी पुट लेने का इंतजार वो ना करे, जल्दबाजी ना करे। जब तक ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप दे नहीं देता, ये चार टॉप दे नहीं देता, तब तक आपको पुट नहीं लेनी है। जब तक ये चार टॉप दिए, अब बात खत्म हो गई, अब धीरे धीरे पुट लो और 42,300 तक का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाएगा। तो 42,300 तक आपको पुट में रैली में कमाना है, बराबर। तो आपको यहाँ से अच्छी खासी 200 से 250 पॉइंट की आपको पुट मिल रही है यहाँ पे। लेकिन स्कैल्पिंग जो ऑर्डर होते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर अगर यहाँ पड़े, अगर वो स्ट्राइक प्राइस का जो भी स्ट्राइक प्राइस चलती है स्पॉट, अगर मान लो 42,000, अगर 42,400 ही चल रही है, बराबर, 42,400 चल रही है, तो 42,400 का आपने वहां पे लो देखना है कि वो कहीं 147 पे आ गया कोई लो, तो 147 से वहां पे बाइंग होगा, और 147 के बाद में बाइंग में यहाँ तक का टारगेट देगा, यानी वो बंदा जो कमाएगा ना वो 295 तक का प्रीमियम कमाएगा। 147 से लेके 295 तक का प्रीमियम वो कमाएगा। तो ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, जो 42,400 500 की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ कि वही कमाने वाला है। बाकी जो बंदा बैठा है कि फ्यूचर में बैठा है, तो उसको तो लॉस ही है फिलहाल। तो देखो लो यहाँ पर उसको अच्छा खासा पुट मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर मान लो एचडीएफसी बैंक एक चालाकी करती है, या तो उनका एक लेवल होता है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं, रजिस्ट्रेशन पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया समझ लो कि 42,300 का जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ से लेके जो बाइंग आएगी तो 42,639 तक की बाइंग है यहाँ पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर 42,350 306 अगर टूट गया, अगर ये टूट गया, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, मान लो यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है और काफी दिन तक, काफी देर तक बाइंग सेलिंग होती है, और मान लो ये यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ पे आ रहा है, मान लो नीचे आ रहा है, तो फिर भैया समझ लो कि ये पुट की रैली जो है ना बहुत लंबी चलने वाली है, फिर यहाँ तक आने वाली है, बराबर। यानी लेवल्स की बात अगर करूँ, तो इससे भी 300 पॉइंट के नीचे मैंने आपको 100 पॉइंट और ड्रॉ किया, यानी 42,200 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 42,223 की बात कर रहा हूँ। और उसके भी नीचे आई तो 42,200 के नीचे की बात करता हूँ तो 42,189, 42,189 देखो डिजिट को उल्टा सीधा कैसे करना ना, मेरे कोर्स के अंदर मैं सिखाता हूँ। मेरा जो कोर्स है वो डिजिटल का कोर्स है पूरा, तो उसी के अंदर सिखाता हूँ कि डिजिट को कैसे उल्टा सीधा करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ये जो यहाँ पे मुझे डिजिट दिखाई दे रही है, जो भी डिजिट मुझे दिखाई दे रही है, जैसे 147 दिखाई दे रही है, तो ये 42,147 यानी 42,147 का यहाँ पर लो देगा, तो वो लो यहाँ पे आएगा, बराबर। जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये सीक्रेट्स कुछ है। तो इसको ही कनेक्शन के माध्यम से मार्केट चलता है, लेकिन एजुकेशन पर्पज है, इसमें कोई भी तरह की सच्ची बात कह रहा हूँ ये भी गुंजाइश ना रखिए। सपोर्ट को ध्यान में रखिए, ये सपोर्ट टूटा तो मोर पुट, अगर ये सपोर्ट से उठा फिर मोर कॉल 42,639, फिर धीरे 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 सस्टेन होकर रजिस्ट्रेशन बदल बदल कर, फिर धीरे 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 आपको ये धीरे धीरे डबल टॉप देकर, यहाँ पर 42,435 का डबल टॉप है, 42,518 का डबल टॉप है, फिर 42,032 का सपोर्ट है यहाँ पे। तो ऐसे करके फिर 42,182 तक का इसका जो लेवल है, और 42,971 का इसका जो लेवल है, 42,882, 842 और 41,000, 41,842 और 41,971। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ तक की इसको रिटेस्ट करनी है, नहीं जहाँ से शुरू किया था सफर वहीं पे वापस खत्म करना है, जहाँ से यहाँ से शुरू किया था खत्म, यानी। तो जो भी लोग यहाँ पे मान लो पुट लेके बैठे हैं, तो पुट की तो पहले धज्जियां उड़ने वाली, इतना समझ लो, और पुट की जीरो टी हीरो यहाँ से होने वाली है। यानी पुट खत्म हो जाएगी बाद में, यानी कॉल नीचे के जितने भी पुट वाले हैं ना, जो आउट द मनी वाले, उनकी पुट जब खत्म होगी ना, तब जाके यहाँ पे कॉल शुरू, यानी एक पुट शुरू होगी। और उनके पुट के प्रीमियम खत्म होने के बाद में ये पुट शुरू होने वाली, इतना समझ लो कि ये जो है, ये हमारा जो इंडियन मार्केट है, जो सपोर्ट बना बना करता है, बार बार सपोर्ट बना बना करता है, ऊपर भी जाके सपोर्ट बनाता है, नीचे भी जाके सपोर्ट बनाता है। तो उसके आधार पर मैंने बात बनाई, अगर मान लो वो सपोर्ट नहीं बनाता और ये सपोर्ट तोड़ता है, तो ये सपोर्ट से नीचे चला आएगा और अच्छी खासी आपको रैली दिखाई देगी। और जब तक ये लेवल नहीं आता है, जब तक ये लेवल नहीं आता है, यानी 42,000, मैं आपको लेवल के बारे में बता दूं, 42,800 ने 42 जब तक नहीं आता है ना, तब तक आपको कोई भी सी की एंट्री नहीं लेनी है। 42,991, 42,842 और 42,991, देख लो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बन रहा हूँ, ये पूरा नॉट एडिंग बनेगा अगर मान लो कल बन गया तो
इतना ध्यान रखिए, अगर पुट हो रही है कंटिन्यू तो आपका डिमांड जोन ये बन रहा है 42,000, 42,900 के करीब आपका एक डबो यहाँ पे 55 यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। और ये पूरा बाइंग जोन है, पूरा डिमांड जोन है, ये पूरा डिमांड जोन है। अगर सेलिंग होती भी है तो डिमांड जोन से सेलिंग होती है, तो आपको एक अच्छा खासा रजिस्टेंस मिल जाएगा, वो ये वाला रजिस्टेंस है जिसे कहते हैं 42,400 वाला जो रजिस्टेंस है ना, ये रजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अगर मान लो इसके नीचे गया तो 42,306 से नीचे गया तो 42,306 से नीचे गया तो सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर रैली आती है सेलिंग की, तो दोनों लेवल के बारे में बात किया, ऊपर के बारे में भी बात किया, नीचे के बारे में भी बात किया। तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस आता है तो कंटिन्यू पूटी हो रही है, पूटी हो रही है तो पुट हो गई, उसके बाद में मान लो यहाँ से उठेगा तो यहाँ तक जाना है, यहाँ से उठेगा तो यहाँ तक जाना है, बीच बीच में ये नोटरिंग जोन है, यहाँ पर आपको बार बार निकल जाना पड़ेगा, बार बार निकल जाना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ तक की रजिस्ट्रेशन बनने वाली 42,000, ये यहाँ तक की 42,400 तक की रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। लेकिन इतना जोर अगर नीचे आने के बाद में नहीं लगा सकता है तो समझ लो कि इसको नीचे जाना है, यानी 42,900 के करीब जाना है, 41,900 के करीब जाना है, 41,900 के बाद में, यानी ये जो सपोर्ट इसको तोड़ने के बाद में ये इसमें अच्छी खासी रैली आएगी आपको। तो आपको एक लेवल के बारे में पता चल गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो एजुकेशन करना है आपको, तो मेरा जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर मैं लेवल्स के बारे में बताता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ये बॉटम आ गया, यहाँ से आप सी बाय करो, ये बॉटम आ गया, यहाँ से पी बाय करो, बॉटम ही देता हूँ मैं। बॉटम का मतलब कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय ऑर्डर लगाए होते हैं वही देता हूँ। उसके अलावा सेंटर की जो बाइंग होती है उसमें हमारी 50-70 पॉइंट की मूवमेंट होती है, 80-100-80-90 की पॉइंट की मूवमेंट, कभी कभी 150 पॉइंट की मूवमेंट होती है, तो उसमें आसानी से निकल जाने के लिए बोल देता हूँ मैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। देखो कैसे अंकों को ढूंढना है, कैसे समझना है, कैसे 7 के डिजिट को समझना है। 7 के डिजिट का मतलब के साथ कोठे का चक्रव्यूह, जैसे आपको ये भी यहाँ 777 दिखाई देगा, यहाँ पे 757, तो नीचे भी आपको 777 दिखाई देगा, और बीच में भी आपको 7,777 दिखाई देगा। इस जोन पे देखो 42,527.74। तो ये जो मैं बोल दिखाई दे रहा हूँ डीजीआई, और बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, तो इतना जरूर समझ लो कि यहाँ पे ब्रेन के दोनों हिस्सों का उपयोग किया है, और ब्रेन के दोनों हिस्सों का एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट होता है हिस्सा, एक होता है राइट। और जो आपको दिख रहा है चार्ट के अंदर, जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे जाके, रेक्टेंगल में जाके बॉक्स बनाया है, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा। बिकॉज कोई भी एक सेलर से, मान लो कोई भी एक स्ट्राइक का प्राइस वाला है, जो स्ट्राइक को बाय कर रहा है, तो उसको अच्छा खासा नॉलेज होता है। और इसके अंदर बैंक सेक्टर को तो बहुत ही नॉलेज होता है, उसके अंदर इतना डीप में नॉलेज होता है इनको, क्योंकि मेडिटेशन लेवल बहुत ही ऊपर लेवल के लोग हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, दान धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इनसे तो भैया पंगा लेना बहुत अलग चीज़ है, यानी एकदम से पुट ले लिया, एकदम से कॉल ले लिया, ये सब चीज़ें बचकाना होती है हमारे लाइफ के अंदर। तो इन बचकाना तर्कों से तो थोड़ा हाथ छोड़े, इमोशनल से थोड़ा दूर चले जाए, और प्रैक्टिकल रह के अगर काम करोगे तो अच्छे खासे पॉइंट आपको मार्केट में मिलेंगे, और अच्छी खासी इनकम भी आपको मार्केट में मिलेंगी। तो इस वीडियो को मैं ये विराम देता हूँ। बुरा भला कुछ लगा हो तो माफ करना। मैंने आपको एक सपोर्ट दिखा दिया है कि ये सपोर्ट टूट गया तो अच्छी खासी रैली नीचे की आ सकती है, और ये सपोर्ट के ऊपर गया मान लो तो आपको एक एसएल लगा के काम करना है। और जो यहाँ पे 42,198 पे ही आपको बाय ऑर्डर लगाना है, 42,190 वन 42,198 पे बाय ऑर्डर लगाना है, बिकॉज के ये पूरा जो एरिया है बाई सेल वाला एरिया है, बराबर। तो इतना जरूर ध्यान में रखें, यहाँ पर 42,305 पे ही आपको बाय ऑर्डर लगाना है, और वहां से एक अच्छी खासी रैली आएगी। जैसे लाल दिख रही है तो मुझे ग्रीन दिखाई देगा अभी आपको, तो ये ग्रीन, फिर यहाँ पे पुट वापस है, और यहाँ पे वापस कॉल है। तो ये सपोर्ट अगर बनाते हैं इंडियन मार्केट, तो ही अगर सपोर्ट तोड़ता है तो भैया मैंने बता दिया 42,306 तोड़ दो और जाओ नीचे की तरफ सीधे, बराबर। तो अच्छी खासी पुट आपको अच्छी खासी रैली मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जुड़ना चाहते हो तो मेरी चैनल से जुड़ सकते हो, और अच्छी खासी आप मूवमेंट ले सकते हो। थैंक यू।